नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् वर्गे भवतां हार्दं स्वागतम्। ध्येयमन्त्रेण सह प्रारम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। आदौ किंचित पुनस्मरणं कुर्मः। पहले थोड़ा रिविजन करेंगे। वयं पठितवन्तः संस्कृतभाषायां पदं द्विविधम् अस्ति। हमने देखा संस्कृत भाषा में दो तरह के शब्द होते हैं, नामपदम, क्रियापदम। नामपदम, क्रियापदम। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः नामपदस्य उदाहरणानि, क्रियापदस्य उदाहरणानि। उसके बाद में हमने नामपद के उदाहरण देखे और क्रियापद के भी उदाहरण देखे। नामपद वो होता है जो वस्तु या पदार्थ बताता है, क्रियापद वो होता है जो क्रिया बताता है। उसके बाद में हमने देखा कि बालकः, बालिका, रामः, सीता, उसके उपरांत सः, एषः, सा, एषा, तत्, एतत्, ये सब भी नामपद ही है और हमने उसके रूप देखे। जैसे कि हमने देखा सः, तौ, ते और एषः, एतौ, एते, ये दोनों पुल्लिंग शब्द है। सः एकवचनम, तौ द्विवचनम, ते बहुवचनम। सिमिलरली एषः, एतौ, एते। फिर स्त्रीलिंग शब्द के लिए है सा और एषा। सा महिला, एषा बालिका। तो सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः। एषा का बहुवचन है एताः। ये दोनों स्त्रीलिंगी शब्द है। और नपुंसकलिंग के लिए तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि। जब भी कोई नपुंसकलिंग चीज़ पास में है तो एतत्, दूर है तो तत्। फिर हम लोगों ने देखा कि सः और एषः पुल्लिंग शब्द है। बालकः, बालकौ, बालकाः, वो भी पुल्लिंग रूपाणि सन्ति। तो हमने उसको उसके साथ में लिख दिया। तो रूप कैसे होते हैं? सः बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः। फिर हमने स्त्रीलिंग शब्द देखे। बालिका, बालिके, बालिकाः, नदी, नद्यौ, नद्यः। तो सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः। एषा नदी, एते नद्यौ, एताः नद्यः। और फिर नपुंसकलिंग शब्द देखे। फलं, फले, फलानि, तत् फलं, ते फले, तानि फलानि, एतत् फलं, एते फले, एतानि फलानि। तो आइए अभी कुछ प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं इसके अनुरूप। प्रश्नवाचक शब्दाः कः छात्रः, का छात्रा, किम फलम। ये सब क्वेश्चंस पूछने से जवाब वो मिलेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। आइए वो कैसे करते हैं आगे देखते हैं। कः छात्रः, कः पुल्लिंग शब्द है, का स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक शब्द है और किम नपुंसकलिंग प्रश्नवाचक शब्दः अस्ति। तो कः उसके भी रूप होते हैं। कः, कौ, के पुल्लिंग, का, के, काः स्त्रीलिंग, किम, के, कानि नपुंसकलिंग। आइए अभी देखते हैं ये शब्दों को कैसे ये शब्दों का उपयोग कैसे होता है। तो हम ये पूछते हैं कि कः बालकः, जिसका जवाब मिलता है
सः बालकः किं वा एषः बालकः। कौ बालकौ, तौ बालकौ, एतौ बालकौ। के बालकाः, ते बालकाः, एते बालकाः। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए का नदी, सा नदी, एषा नदी। के नद्यौ, ते नद्यौ, एते नद्यौ। काः नद्यः, ताः नद्यः, एताः नद्यः। और नपुंसकलिंग शब्द के लिए किं फलं, तत् फलं, किं वा एतत् फलं। के फले, ते फले, एते फले। कानि फलानि, तानि फलानि, एतानि फलानि। अभी वही चीज़ यहाँ पिक्चर में बताई है। कः गजः, एषः गजः। अगर एक ही हाथी है, दो हाथी है तो कौ गजौ, एतौ गजौ। और बहुत सारे हाथी है तो के गजाः, एते गजाः। कः, कौ, के पुल्लिंग शब्दों के लिए। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए का माला, एषा माला। अगर दो माला है तो के माले, एते माले। और बहुत सारी माला है तो काः मालाः, एताः मालाः। और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए किं पुष्पम, एतत् पुष्पम। के पुष्पे, एते पुष्पे। कानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि। कः, कौ, के, का, के, काः, किं, के, कानि। अभी आइए एक अभ्यास करते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। आपने अप्रोप्रिएट कः, कौ, के, का, के, काः, किं, के, कानि शब्दों का उपयोग करना है। तो नीचे जो टेबल दिया है उसमें नामपदानि दिए गए हैं और उसका वो एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी है, नपुंसकलिंगी है। तो समझ लो, पहला है दंडः, तो उसका जवाब इसका आएगा कः दंडः। छात्रे, छात्रे, छात्रा शब्द का द्विवचन है। छात्रा स्त्रीलिंगी शब्द है। छात्रा, छात्रे, छात्राः। तो यहाँ पे आएगा का, के, काः। तो के छात्रे। ऐसा आपने हर एक शब्द को पहले वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उसका एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है वो आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस लिखने हैं। अभी वापस थोड़ा पुनस्मरण करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये सब शब्द देखे हैं। नामपदम, सुबंतम, लिंगम, वचनम, विभक्ति, क्रियापदम, तिङन्तं, लकारः, पुरुषः, वचनम। ये सब भी फाइनली तो नामपदम ही है, क्योंकि ये सब क्रियापदम नहीं है। तो इसके भी लिंग, वचन, विभक्ति वगैरह सब होता है। तो आइए अभी हम थोड़ा वो सीखें कि ये सब शब्दों का लिंग कौन सा है और उसका बहुवचन क्या होगा। ये सब शब्द एक वचन में है। नामपदम, क्रियापदम, लिंगम, लकारः, वचनम, ये सब एक वचन शब्द है। अभी हम जब भी कोई भी शब्द, संस्कृत शब्द हम देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या और एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अगर क्रियापदम नहीं है तो वो नामपदम ही होगा। तो इसका जवाब यहाँ पे दिया है। नामपदम नपुंसकलिंग शब्द है, उसका बहुवचन होगा नामपदानि। क्रियापदम भी वैसा ही है, लिंगम भी वैसा है। लकारः पुल्लिंगी शब्द है और उसका बहुवचन होगा लकाराः। तो ये एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी संस्कृत शब्द हम वी कम अक्रॉस एनी संस्कृत वर्ड,
अगर वो क्रियापद नहीं है, यूजुअली क्रियापद ती में ख़त्म होते हैं, हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा शब्द क्रिया दिखा रहा है। तो अगर वो क्रियापद नहीं है तो वो नाम पदम का हमने लिंगम वचनम आइडेंटिफाई करना चाहिए। स्लोली वो आदत डालने की बात है। आइए अभी थोड़ा वापस रिवीजन करके उसका और एक अभ्यास करेंगे। ये हमने देखा सह एषः पुल्लिंग शब्द है, सा एषा स्त्रीलिंग शब्द है, तत् एतत् नपुंसकलिंग शब्द है। ये भी हमने देखा एषः बालकः अस्ति, पठति, सह वृक्षः अस्ति, तिष्ठति। कोई भी क्रियापद लेके बालिका लिखती, ये सब होता है। यहाँ पे दूसरा एक टेबल दिया है, यहाँ से आपने लघु वाक्य निर्माणम करने का है। बालकः पठति, जननी पठति, फलं पतति, गायकः गायति, ऐसा करके सह क्रीडति, सा क्रीडति, ऐसा करके हो सके उतने लघु वाक्यम निर्माणम करोतु। अपने नोटबुक में वाक्य लिखने का प्रयत्न करना है। जितने ज़्यादा ये सब एक्सरसाइजेज आप अपनी नोटबुक में करोगे उतना संस्कृत सीखने का स्पीड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड कि आप ये सब गृह कार्य कीजिए अपनी तरह से। अभी देखिए, अभी तक हम लोगों ने एतावत् पर्यन्तं वयं सः, रमेशः, बालिका, एषा, जननी, वृक्षः, फलम् इत्यादि शब्दानाम् उपयुज्य वाक्यनिर्माणं कथं भवति इति पठितवन्तः। अभी तक हम लोगों ने सः, रमेशः, बालिका, एषा, जननी, वृक्षः, फलम् वो सब शब्दों का उपयोग करके वाक्य निर्माण कैसे करते हैं वो सीखा। अभी हमको प्रश्न होता है, अत्र प्रश्नः उद्भवति, व्हाट अबाउट यू एंड आई। हम लोगों ने अभी तक मेरे और तेरे बारे में बात किया ही नहीं है। आइए अभी वो सीखते हैं कि यू और आई को क्या कहते हैं। अहम इज़ आई, मैं, अहम यानी मैं, त्वम यानी तू, त्वम यानी तू, नॉट आप लेकिन तू। अहम, आई, त्वम, तू, यू। तो अहम उपयुज्य वाक्य निर्माणम कथम भवति। लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें अभी तक हमने जो सीखा है वो दिया है। बालकः अस्ति, बालिका गच्छति, मित्रं वदति। अहम अस्मि, अहम गच्छामि। बालकः खादति, अहम खादामि। बालकः वदति, अहम वदामि। बालिका क्रीडति, अहम क्रीडामि। बालकः पिबति, अहम पिबामि। बालकः उत्तिष्ठति, अहम उत्तिष्ठामि। मित्रम् उपविशति, अहम उपविशामि। तो जहाँ जहाँ ती है वहाँ मी होता है, आमी, आमी। अहम के लिए। त्वम के लिए क्या होता है? बालिका अस्ति, त्वम असि। बालकः गच्छति, त्वम गच्छसि, तू जा रहा है या तो जा रही है। बालकः वदति, त्वम वदसि, तू बोल रहा है नहीं तो बोल रही है। सिमिलरली त्वम खादसि, तू खा रहा है या खा रही है। त्वम क्रीडसि, त्वम पिबसि। त्वम उत्तिष्ठसि, तू उठ रहा है। त्वम उपविशसि, तू बैठ रहा है। तो अहम पिबामि, त्वम पिबसि। यहाँ एक ही स्लाइड में दोनों दिए हैं। बालिका अस्ति, अहम अस्मि, त्वम असि। बालिका गच्छति,
अहं गच्छामि, त्वं गच्छसि। बालिका वदति, अहं वदामि, त्वं वदसि। अभी संस्कृत भाषा में त्वम से ज़्यादा मानार्थ जो शब्द है उसका उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे भवान और भवती। भवान पुल्लिंग, आप, भवान का मतलब होता है आप कोई पुरुष के लिए, और भवती स्त्रीलिंग के लिए। संस्कृत भाषा बहुत मधुर भाषा है, तो उसमें बड़ों के लिए भवान और भवती यूज़ होता है, अपनी उम्र के लिए भवान भवती यूज़ होता है, सिर्फ अपने से छोटे होते हैं उसके लिए ही त्वम शब्द यूज़ होता है। त्वम का मतलब है तू, भवान है आप पुल्लिंग, और आप स्त्रीलिंग के लिए है भवती। तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? उसके रूप बहुत सिंपल है। जैसे बालिका अस्ति, बालकः अस्ति, मित्रम अस्ति, वही भवान अस्ति, भवती अस्ति। बालकः गच्छति, भवान गच्छति, भवती गच्छति। आप जा रहे हो, वो लेडी है या जेंटलमैन है, दोनों के लिए एक ही तरह से अस्ति, वदति, खादति बोलते हैं। भवान वदति, भवती वदति, भवान खादति, भवती खादति। ऐसा इस तरह से वो रूप उसका यूजेज होता है। अभी एक वापस एक्सरसाइज करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नाम पदानी दिए गए हैं और क्रियापदानी दिए गए हैं। आपने करेक्ट नाम पद के साथ करेक्ट क्रियापद ज्वाइन करना है। जैसे अहम पठति, वो अशुद्ध है, वो इनकरेक्ट है। अहम के साथ जाएगा खादामि। पुरुषः पठति और त्वम गच्छति, अगेन वो इनकरेक्ट है। त्वम के साथ जाएगा क्रीडसि। एषा के साथ जाएगा, कोई भी जाएगा, पश्यत, गायति, नृत्यति, तिष्ठति। तो वो उस तरह से आपने मैच द फॉलोइंग करके सेंटेंसेस, लघु वाक्य निर्माणम करने का है। अभी आइए थोड़ा वापस रिवीजन करते हैं और इस बार क्रियापद के लक्षण को थोड़ा देखते हैं। लकारः पुरुषः वचनम। क्रियापद के 3 लक्षण है, लकारः, पुरुषः, वचनम। तो ये क्या है? तो आइए देखते हैं। लकारः मतलब क्या है? 10 लकाराः सन्ति। संस्कृत भाषायां 10 लकाराः सन्ति। और लकार क्या दिखाता है? काल दिखाता है, जैसे कि टेंस, हम जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और भाव दर्शयितुम, आज्ञा या तो विधिलिंगम, ऐसा वो वैसा भाव दिखाने के लिए भी लकार का उपयोग होता है। तो 10 लकाराः सन्ति, लेकिन हम इस कक्षा में सिर्फ वर्तमान काल को ही देखेंगे। फिर क्रियापद का दूसरा लक्षण है पुरुषः। त्रयः पुरुषाः सन्ति। वो क्रियापद के पुरुष कौन से हैं? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। और क्रियापद के 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। आइए अभी देखते हैं आज हमने जो सीखा, लिखामि, पठामि, पिबामि, उसका उपयोग कैसे होता है। हम रोज़ ये ध्येय मंत्र बोलते हैं क्लास शुरू होने के पहले। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वंदे संस्कृत मातरम। तो यहाँ शब्द यूज़ हुए हैं पठामि, वदामि, ध्यायामि, वंदे। ये सब आज हमने जो शब्द सीखे वही उसी तरह के शब्द है। लिखामि, खादामि, पिबामि, उसी तरह से ये है पठामि, वदामि, ध्यायामि,
वंदे थोड़ा अलग तरह का है। तो इसका पदच्छेद, इसमें कोई संधि वगैरह नहीं है, तो जो श्लोक है वैसे का वैसे ही पदच्छेद के साथ भी वही होगा। अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है अहम। अहम पठामी मतलब हमेशा हमारे बारे में, अपने आप के बारे में होता है वो सेंटेंस। यहाँ पे अहम अध्याहार है, उसकी फिर ज़रूरत एक्चुअली पड़ती नहीं है। तो अहम नित्यम संस्कृतं पठामि, अहम सदा संस्कृतं वदामि, अहम सम्यक् संस्कृतं ध्यायामि, अहम संस्कृतमातरं वंदे। फिर से एक बार बोलती हूँ, अहम नित्यं संस्कृतं पठामि, अहम सदा संस्कृतं वदामि, अहम सम्यक् संस्कृतं ध्यायामि, अहम संस्कृतमातरं वंदे। तो अभी इसका भावार्थ देखते हैं। तो इसका भावार्थ बहुत ही सिंपल है। अहम नित्यम संस्कृतम पठामि, मैं हमेशा संस्कृत पढ़ती हूँ। अहम सदा संस्कृतम वदामि, मैं हमेशा संस्कृत बोलती हूँ। अहम सम्यक संस्कृतम ध्यायामि, सम्यक यानी अच्छी तरह से, मैं अच्छी तरह से संस्कृत का ध्यान करती हूँ। और अहम संस्कृत मातरम वंदे, संस्कृत भाषा मेरी माता जैसी है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। वंदे, वंदे थोड़ा अलग तरह का रूप है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने पठामि, वदामि, ध्यायामि उसका यूज़ यहाँ पे देखा। अगर कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका वहाँ ज़रूर आपको जवाब दूंगी। अगर कोई सब अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगले क्लास तक जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।